नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े फैसले लिए। प्लेटफॉर्म टिकट पर टैक्स में छूट, फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक जरूरी। इसके अलावा सभी तरह के दूध के डिब्बों पर 12% कर लगाने का लिया फैसला। पीएम मोदी और नए नवेले सांसद लेंगे शपथ। लोकसभा चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। इसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करेगी संबोधित। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो 20 रुपए तक घटेंगे दाम। पेट्रोल डीजल 75 रुपए लीटर में मिलेगा। अब हर लीटर पर 35 रुपए तक कमा रही सरकारें। केंद्र सरकार ने एनटीए के डायरेक्टर सुबोध कुमार को हटाया। प्रदीप सिंह खरोला नए डीजी होंगे। नीट यूजी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपी। बीजेपी में भीतरघात बहाना, योगी की कुर्सी है निशाना। राजनीतिक पत्रकार बोले कि यूपी में मिली हार के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की हो रही तैयारी। इसरो ने रचा कीर्तिमान। पुष्पक का तीसरा टेस्ट भी रहा सफल। स्पेस शटल बनाने वाला अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश बना। तेज हवाओं के बीच 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज किया। रनवे पर ऑटोमेटिक लैंडिंग की। भाजपा राज में छात्र अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं बल्कि अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले कि हमें देश के भविष्य को मोदी सरकार से बचाना ही होगा। भारत की चीन को 2 टूक, कहा कि पहले सीमा पर हो शांति और स्थिरता, तभी दोनों देशों के बीच सामान्य होंगे रिश्ते। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 71,000 टन प्याज खरीदा। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ प्याज की रिटेल कीमतों में कमी की उम्मीद। 5 साल में लखनऊ भारत के टॉप 3 शहरों में होगा शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि हम सांसद रहे या ना रहे, लेकिन मैं लखनऊ को विकसित बनाने का कार्य करूंगा। नीट पेपर लीक केस में ईओयू की जांच तेज। गुत्थी सुलझाने हजारीबाग पहुंची टीम। ओएसएस स्कूल मैनेजमेंट से की पूछताछ। कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश में नाकाम। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। पेपर लीक भ्रष्टाचार की एजुकेशन सिस्टम में घुसपैठ। एनटीए चीफ की छूट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि नौकरशाहों में फेरबदल बीजेपी के जरिए खराब किए गए एजुकेशनल सिस्टम की स्थानिक समस्या का समाधान नहीं है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के नतीजों के सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत। वहीं कानपुर में इरफान सोलंकी का विकल्प ढूंढ रही पार्टी। साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा नहीं करा पा रही मोदी सरकार। नीट पेपर लीक पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। साथ ही कहा कि भाजपा राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफिया भ्रष्टाचारों के हवाले हो चुका है। लालची और अयोग्य लोगों के हाथ में शिक्षा और बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का वजन 8 किलो घटा। आम आदमी पार्टी बोली कि 21 मार्च को 70 केजी वेट था, अब 62 हुआ। डॉक्टरों ने पराठा पूरी खाने को कहा। मंत्री पद छीना। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा, टेनी समेत 17 मंत्रियों को बंगला खाली करने का मिला नोटिस। जिस गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ते हैं उसे हरियाणा ने बंद कर दिया। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। कहा कि पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोग टैंकरों पर कतारों में खड़े होने को मजबूर। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के बाद महाराष्ट्र से जुड़े तार। एटीएस ने लातूर में निजी कोचिंग चलाने वाले 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया। डोप देने से इनकार करने पर नाड़ा से रेसलर बजरंग पूनिया को किया गया निलंबित। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने नोटिस देकर 11 जुलाई तक मांगा जवाब। दिल्ली जल संकट को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना बोले कि आम आदमी पार्टी की वही आरोप प्रत्यारोप की कहानी। यहां 10 साल से उनकी सरकार गाली गलौज छोड़कर गवर्नेंस का मॉडल अपनाए। मानसून 3 जुलाई तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को करेगा कवर। गोवा, कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी, हरियाणा, जम्मू में अगले 2 दिन तक हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने छोड़ी पार्टी। कहा कि पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। हिंदुजा परिवार एक ही दिन में बरी। नौकरों के शोषण मामले में शिकायतकर्ताओं ने आरोप वापस लिए। कहा कि हमें गुमराह किया गया था।
हिमाचल में मनरेगा मजदूरों की बल्ले बल्ले 1 जुलाई से बढ़कर मिलेगी दिहाड़ी। पंचायती राज विभाग के अनुसार 1 जुलाई से मनरेगा मजदूरों को 300 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने नई राजधानियों के लिए सरकार से की विशिष्ट सहायता की डिमांड। वहीं केरल में की 24,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग। नाम बताएं या माफी मांगे, पुणे के एक संगठन ने अर्बन नक्सल वाले बयान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को भेजा लीगल नोटिस। रिलायंस ने आरामको चेयरमैन को बोर्ड में नियुक्त किया। अल रुमाइन फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने। कंपनी के 16% शेयर होल्डर्स उनकी नियुक्ति के खिलाफ। मोहल्ला क्लिनिक में महिला डॉक्टर, टेस्ट और दवाइयां फ्री। जालंधर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने किए 10 बड़े वादे। मुश्किल में फंसी ऋषि सुनक की पार्टी, एक और अधिकारी पर लगा सट्टेबाजी का आरोप। ब्रिटिश पीएम बोले कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है। गुजरात के गांधीनगर में खुला भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र। यह दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला सेंटर है। कांग्रेस सांसद से गुस्साई भीड़ ने ऑफिस के शीशे फोड़े। दावा किया गया कि कुमारी सैलजा ने हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया। पैसा न मिलने पर लोगों ने किया बवाल। गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। चीफ फायर ऑफिसर सहित 3 गिरफ्तार। कुल 15 आरोपी सलाखों के पीछे। मानसून की दस्तक के साथ घटी 4 धाम तीर्थयात्रियों की संख्या। 5 गुना कम हुए रोजाना पहुंच रहे यात्री। बिहार में एक और निर्माणाधीन ब्रिज भरभरा कर गिरा। सिवान और अररिया के बाद अब मोतिहारा जिले में तीसरा पुल हुआ धड़ाम। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की फिर बिगड़ी तबीयत। 3 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती। अफगानिस्तान ने पहली बार की फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। वर्ल्ड कप में 21 रनों से दी मात। 149 चेंज नहीं कर पाया कंगारू। गुलबदीन ने 4 विकेट लिए। श्रीलंका के बाद अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर यूएई जा रहे एस जयशंकर। रणनीतिक साझेदारी के साथ गाजा पर भी होगी चर्चा। तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए तरसता रह गया चीन। भारत ने दे दिया करारा झटका। अब बांग्लादेश जाएगी टीम। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।